उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर में भावलखेड़ा प्रथम वार्ड नंबर 43 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु शिक्षित ईमानदार एवं जुझारू बसपा प्रत्याशी रामानंद द्विवेदी से हमारे संवाददाता फसाद खान की खास बातचीत। जनपद शाहजहांपुर में जिनकी बन चुकी जनता द्वारा विजय की चुनाव लहर, आइए नजर डालते हैं गरीबों व असहायों के हमदर्द अपनी क्षेत्र की जनता के सुख दुख के साथ, जिनके बारे में अपने सभी दर्शकों को रूबरू कराना चाहती हूं। भावलखेड़ा प्रथम वार्ड नंबर 43 से जिला पंचायत सदस्य पद के कर्मठ एवं शिक्षित ईमानदार संघर्षशील बसपा प्रत्याशी रामानंद, जो जनता के हित के लिए हमेशा से संघर्ष करते चले आए, जिन्होंने अपनी क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा एक बेटे के रूप में काम किए, जिनकी जनता खुद प्रशंसा करती है, जिनका चुनाव चिन्ह है चश्मा। वहीं रामानंद द्विवेदी जी ने कहा, मैं राजनीति में काफी समय से हूं और जनता के हित में मैंने हमेशा से कार्य किए हैं। जनता की सेवा ही मेरा परम धर्म है और मुझे अपनी क्षेत्र की जनता से हमेशा से लगाव रहा। अगर मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे जिस समय याद किया, मैं पहुंचा, चाहे दिन हो या रात, 24 घंटे में खड़ा रहा और मैं जिला पंचायत सदस्य पद पर ना होते हुए भी हमेशा जनता का जो सहयोग हो सका मैंने किया। यही मेरी सोच रही। मैं वर्तमान में भावलखेड़ा द्वितीय वार्ड नंबर 43 से चुनाव लड़ रहा हूं, ताकि मैं अपने क्षेत्र को गांव से शहर बना सकूं। रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराना चाहता हूं। मुझे अपने क्षेत्र की जनता से उम्मीद है, मुझे सेवा करने का मौका जनता अवश्य देगी। उन्होंने अपने समर्थन में जनता से अपील करते हुए कहा, मेरा चुनाव चिन्ह है चश्मा। चश्मे पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए। मैं आप सभी का कर्जदार रहूंगा और विकास कार्यों सहित जनता की हर उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। वहीं उनके क्षेत्र की जनता का मिल रहा अपार जन समर्थन, उनके क्षेत्र की जनता मीडिया के सामने हुई रूबरू। ग्रामवासियों से कहा कि रामानंद द्विवेदी को मेरा पूर्ण तरीके से आशीर्वाद एवं समर्थन जनता आप खुद तय कर चुकी है। इस बार रामानंद द्विवेदी की ऐतिहासिक जीत होगी, बल्कि रामानंद द्विवेदी की नहीं, हम सब की जीत होगी। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु जो कर्मठ ईमानदार एवं जुझारू जो बसपा से प्रत्याशी हैं, जो रामानंद द्विवेदी जी इस समय मेरे सामने बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। अपनी जो क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता से सिर्फ एक ही अपील है कि इस बार नेता नहीं, सेवक नहीं, जो आपके बीच रहकर काम करे, कंधे से कंधा जोड़ के आपके साथ चले, आपके सुख दुख में आपके साथ रहे। ऐसी वाला नेता नहीं चाहिए आपको, सेवा करने वाला नेता चाहिए। पिछले जो मेंबर और अध्यक्ष रहे वो जनता से 5 वर्ष तक मिले ही नहीं। इस बार जनता नेता रामानंद द्विवेदी जी से बात करेंगे। राजनीति में आप किस समय से लगभग अभी तक? देखिए, हमने राजनीति कभी करी नहीं, मैं स्पष्ट बता रहा हूं आपको। मेरी नीति रही सेवा नीति। मैं आज भी सेवा करता हूं। अब आप राजनीति भी आपने की, मतलब एक नेता के समान की या बेटा के समान की? हमने सेवा नीति की, हमेशा सबके साथ रहे, सबकी सेवाएं की। अब आप उसे राजनीति समझे या कुछ समझे, हमें राजनीति की इतनी समझ नहीं, लेकिन सेवा की है हमने लोग। मैंने आपकी कई ग्राम पंचायतों में जाके देखा और जनता से संपर्क किया, तो जनता आपसे काफी खुश नजर आ रही है और आप जनता कह रहे मेरा पूरा समर्थन और आशीर्वाद है। रामानंद द्विवेदी जी की इस बार ऐतिहासिक जीत होगी। आपसे जनता क्यों आखिर खुश नजर आ रही है? देखिए, 24 घंटा जनता के लिए सोचने वाला, जनता की सेवा करने वाला, जिस किसी स्थिति में हूँ उस स्थिति में जनता के साथ तैयार, हमेशा उन लगाव है जनता को, हमसे लगाव, हमें जनता से लगाव है। सुख दुख में सबके साथ रहना। तो आने वाले चुनाव में जनता से आपसे कितनी उम्मीद है चुनाव के लिए, विजय के लिए? बिल्कुल 100 में 100% जनता हमारे साथ है। एक तरफा चुनाव है। अगर आपकी विजय होती है तो जनता के विकास कार्यों को लेकर कितना खरा उतरने का प्रयास करेंगे आप? देखिए, विजय होती है तो जनता विकास कार्य भी होंगे और सामाजिक न्याय भी होंगे। लोगों से किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आदमी का जिस तरीके से विकास होना चाहिए, हर तरीके से विकास होगा उनके सामाजिक क्षेत्र में, और सामाजिक न्याय उन्हें दिलाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए ठीक। एक बार भी नहीं पहुंचे, विकास कार्य शून्य है। समस्या यह है कि जिस जनता ने तुम्हें चुना, मेंबर बनाया, और उसी जनता के बीच में आप नहीं पहुंच रहे हो। अभी ये उनके हमारे वर्तमान अध्यक्ष अजय प्रताप के पड़ोस का गांव है बड़ाबन, उसमें एक हमारे वकील साहब रहते हैं, ओम नारायण सक्सेना। उनके दरवाजे पर 3 वर्ष से लगातार 200 मीटर तक जल भराव रहा। पड़ोस का गांव है, पड़ोस का गांव उन्होंने नहीं देखा, तो बाकी क्षेत्र क्या देखेंगे?
उनका बिल्कुल वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे गांव होगा। जब मैंने दबाव बनाया तब उसके बाद में अब वहाँ पर कंक्रीट पत्थर नाली वगैरह बन रही है। दूसरी बात यह है कि अभी हम खानपुर देहा गए, आज तक इन्होंने खानपुर देहा में कोई काम नहीं किया। हम वहाँ पर गए अपना चुनाव प्रचार में तो हमने देखा वहाँ पर पुरानी ईंटों से नाली बन रही। इस तरह का भ्रष्टाचार है। एक ईंट नहीं लगाई। हमारी टक्कर धनकुबेर से है। नहीं, बिल्कुल हमारी टक्कर धन कुबेर से है। और वो इस समय थैला भर के पैसा ले जाते हैं, लोगों से कहते हैं कि पैसा ले लो और बूथ जितवा दो मेरा। लेकिन लोग कहते हैं कि मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए और ना ही हम तुम्हारा बूथ जितवाएंगे। कोई पैसा लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसी स्थिति हो गई पूरे क्षेत्र में। जिस तरह से देखा जा रहा है चुनावी फिजा चल रही है, उसको देखकर आरोप प्रत्यारोप भी चलते हैं, आरोप प्रत्यारोप धमकियां भी आती हैं। आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको किसी से धमकियां मिली या आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर लगाए गए, कुछ ऐसा मामला है? हाँ, मुझे धमकियां मिली। हमारे कार्यकर्ता नियामतपुर में पोस्टर लगाने गए थे, स्टिकर लगाने गए थे। उन्हें स्टिकर पोस्टर लगाने से रोका गया और उनसे कहा गया कि भाग जाओ, नहीं तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे तुम्हारे। इस तरह की धमकियां दी गई। और भी धमकियां आई, कई गांव में धमकियां दिलवा रहे हैं। वर्तमान अध्यक्ष जिला पंचायत, कई गांव में लोगों को धमकाया जा रहा है। लेकिन जनता अपना फैसला ले चुकी है, उनकी धमकी में आने वाली नहीं है। जनता अपना जनप्रतिनिधि ऐसा चुनना चाहती है जो सेवक की तरह जनता की सेवा करे। जिस तरह से देखा गया है, जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे पर एक आरोप लगा था बलात्कार का, उससे संबंधित किस तरीके से लगता है ग्रामीण उनको सराहेंगे या नकार देंगे? उस बलात्कारी को तो प्रधानी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। उस बलात्कारी को प्रधानी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। पड़ोस के गांव में शिवरतन जो चुनाव पिछली बार भी लड़ा था, मौर्य समाज से है। मौर्य समाज के उस व्यक्ति की पिटाई करी गई बूथ पर। उसका पहले तो पर्चा कैंसिल कराने की कोशिश करी गई, उसके बाद में उसे जो है उसकी पिटाई की गई। इस बार क्या किया कि हमारा बेटा निर्विरोध हो जाए प्रधान गांव का, इसलिए उसके पूरे गांव के वोट ही कटवा दिए। उसके बाद हम शिवरतन पड़ोस में गांव है बिजली, उसे लेके डीएम साहब से मिले, तब उसके जाके पूरे गांव के वोट बने। इस बार वो प्रधानी के चुनाव लड़ रहा है, उसे भी धमकियां मिल रही हैं। भाई साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष और उनके गुर्गों के संरक्षण में जिस तरीके से सब खनन के संबंध में इस जिले में सबसे बड़ी और सबसे लंबी लड़ाई हमने लड़ी है और उस लड़ाई में मेरा बहुत नुकसान हुआ। खनन माफियाओं ने सत्ता पक्ष के दबाव में पुलिस ने खनन माफियाओं के इशारे पर मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कायम कराए। 307 मेरे ऊपर झूठी लगाई गई, खनन माफियाओं ने लगवाई। ये सत्ता के इशारे पर सब कुछ हुआ। संघर्ष किया और ये पूरे क्षेत्र में अवैध खनन होता रहा और अब भी हो रहा है। फिलहाल हमने अपने क्षेत्र में 5-7 गांव में अवैध खनन पर रोक लगा रखी है। वहां पर हमने संघर्ष किया, उधर खनन नहीं हो रहा है, बाकी और पूरे क्षेत्र में खनन हो रहा है। थोड़ा सा नाम लगता है किसके द्वारा? जी वाले नहीं, जनता मेरे साथ, जनता मुझे अपना आशीर्वाद दे चुकी है। जनता ने मन बना लिया है, नेता नहीं, इस बार सेवक चुनना है जनता को। हम धमकियों से डरने वाले नहीं, जनता के लिए जो कुछ करना होगा वो हम करेंगे। अजय प्रताप सिंह यादव और उनके गुर्गे तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं।